तो बंधकों की रिहाई में देरी और उसके मायने आपने जाने, लेकिन बंधकों की रिहाई को लेकर बने सस्पेंस को लेकर खबरें ये हैं कि कुछ देर पहले ही नेतन्याहू ने डील की बड़ी बात कही थी और शुक्रवार तक रिहाई की उम्मीद अभी भी कम है। שאחרי החמאס, עזה לא תהווה עוד איום על ישראל. אמרנו שנפעל לייצר את התנאים להחזרת החטופים, ויצרנו אותם. מה שסלל את הדרך למתווה הנוכחי הוא השילוב של שני מאמצים גדולים. המאמץ הראשון, לחץ צבאי מסיבי, לחץ צבאי בלתי פוסק, שאנחנו מפעילים על חמאס. אני רוצה לשבח את צה"ל והשב"כ על הפעולה העצומה שהם עושים. वहीं हमास के खात्मे पर भी नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया। हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। मोसाद को हमास नेताओं को मारने के खुले आदेश दिए जा चुके हैं। यानी नेतन्याहू ने यह फिर दोहरा दिया है कि भले ही बंधकों की रिहाई इस वक्त प्राथमिकता है, वहीं हमास का खात्मा भी हमारी प्राथमिकता बनी हुई है और उसी के तहत यह बयान कि हमास के खात्मे तक जारी रहेगी ये जंग और मोसाद को अब हमास नेताओं को मारने के खुले आदेश दिए जा चुके हैं। तो हमास और इजराइल जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के नेताओं को खत्म करने के लिए मोसाद को जो आदेश दिए हैं। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है, अपने ऑपरेशंस को 100% जिस तरीके से ये अंजाम देती है उसके तहत आज का ये बयान सामने आया, जिसमें हमास का काल बनेगी इजराइल की ये खुफिया एजेंसी, क्योंकि मोसाद को अब हमास के खात्मे का जो टारगेट दिया गया है उसके तहत खबर बड़ी है। दुनिया के कोने कोने में छिपे हमास नेताओं पर टारगेट को लेकर आदेश मिल चुके हैं। पीएम नेतन्याहू ने हमास के खात्मे के लिए जो ऑर्डर दिए हैं उसके तहत आज ये बड़ी खबर आई, जहां आदेश के बाद मोसाद ने लिस्ट बनानी भी अब शुरू कर दी है। यानी एक बार फिर से न सिर्फ अभी तक हमास के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा था, बल्कि हमास के खात्मे के लिए अब जो मोसाद को ऑर्डर मिला है उसके बाद बकायदा एक सूची बनाई जा रही है जिसके तहत सभी लोगों को टारगेट किया जाएगा। अब मिस्र के काहिरा में हमास नेताओं की बैठक को लेकर भी इस बीच बड़ी खबर आई, जहां फतह के पूर्व अधिकारी नासेर कुदवा के साथ बैठक की गई है और इजराइल के साथ आगे की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि बड़ी खबर यही है कि इजराइल के साथ आगे की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा हुई है, क्योंकि फतह के पूर्व अधिकारी नासेर कुदवा के साथ हुई इस बैठक की ये तस्वीरें भी आपके सामने। तो 96 घंटे का करार, फिर विध्वंसक प्रहार। हमास और इजराइल को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही? 4 दिन के हमले रोकने पर सहमति बनी है जो इजराइल की तरफ से कहा गया है। बंधक रिहाई का पहला फेज इजराइल की तरफ से मंजूर किया गया। इसके अलावा मदद और घायलों का इलाज होगा। जो जानकारी सामने आ रही है, इस डील के दौरान हमास से गलती ना करे यह भी वार्न कर दिया गया इजराइल की तरफ से। इसके अलावा क्या है इस करार में? हम 50 इजरायली बंधक छोड़ेंगे, हमास की तरफ से यह वादा किया गया है। समझौते के तौर फेजेस में इन सभी को छोड़ा जाएगा। इजराइल की तरफ से 150 फिलिस्तीनी कैदी छोड़े जाएंगे जो तय हुआ है समझौते में। राहत सामग्री के ट्रक आ पाएंगे समझौते के तहत, यह बात हमास की तरफ से रखी गई। तो इजराइल की तरफ से यह कहा गया कि शुरुआत में महिलाएं बच्चे रिहा होंगे। जो इजरायली बंधकों या फिर विदेशी बंधकों की बात कही गई है, रिहाई के बीच हमले नहीं होंगे, यह भी समझौते में तय किया गया है। तो इजराइल की तरफ से यह कहा गया कि युद्ध विराम के दौरान, बंधकों की रिहाई के दौरान समझौतों की शर्तों की अनदेखी ना की जाए। अगर ऐसा होता है तो पीएम नेतन्याहू ने फिर आगे अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। और आपको बताया, हिजबुल्लाह की अगर बात की जाए तो इस तरफ से भी एक बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का इजराइल को बड़ी धमकी। संघर्ष विराम के दौरान इजराइल हद में रहे, दक्षिणी लेबनान में हमला किया गया तो जवाब दिए जाएगा, क्योंकि अब इस बात का हिजबुल्लाह को डर सता रहा है कि जब गाजा में बमबारी रुकेगी तो पूरा ध्यान इजरायली फोर्स का हिजबुल्लाह के खात्मे पर हो सकता है।